अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत उज़्मा और आप देख रहे हैं मुझे अपने पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है लकीरें, सितारे और किस्मत। और ये प्रोग्राम आप देखते हैं हमें अपने चैनल पे जिसका नाम है फ्रीडम न्यूज़। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली उस ऐसे हैंड प्रिंट की जो कि हमसे शेयर किया है हमारे एक व्यूअर ने, और उन्होंने हमें जो अपना हैंड प्रिंट अपनी मालूमात शेयर की हैं वो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर किए जो कि आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रहे होगा। इस नंबर पे आप हमें अपने हैंड प्रिंट शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आज जो हैंड प्रिंट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, उन्होंने हमसे ये शेयर किया था, उन्होंने हमें सेंड किया था इस नंबर पर, और वो उन्होंने जो हमसे सवालात किए वो सवालात भी हम आप तक पहुँचाएँगे, और उस हैंड प्रिंट में क्या ऐसा स्पेशल है वो भी हम ज़रूर आपको बताएँगे। तो जो हैंड प्रिंट हमसे शेयर हुआ है उनका नाम है जी, हमारे जो व्यूअर हैं उनका नाम है कबीर, और कबीर साहब ने हमें अपना हैंड प्रिंट भेजा है। और कबीर साहब, आप अपने नाम से बनते हैं जेमिनी, जी हाँ, बुर्ज जोज़ा, और उसके मालिक हैं आप। और डेट ऑफ बर्थ आपकी आपके बारे में हमें क्या बता रही है ये भी हम देख लेते हैं। कबीर साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है वो उन्होंने जो हमसे शेयर की है उसके मुताबिक उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 अक्टूबर 1985। 26 अक्टूबर 1985 कबीर साहब की ये डेट ऑफ बर्थ है। और अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका जो स्टार बन रहा है वो है स्कॉर्पियो। तो आप बेसिकली जो है वो दो स्टार्स के बीच में कहीं फंस गए हैं, स्कॉर्पियो और जेमिनी, जो कि बहुत मुख्तलिफ स्टार्स हैं एक दूसरे से। तो यही वो बात है जो कि मुझे आपसे शेयर करनी है कि भाई आज जो हमें हैंड प्रिंट मिला है उसमें ऐसा क्या स्पेशल है। तो एक तो ये कि स्कॉर्पियो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक स्टैग्नेंट टाइप के लोग होते हैं, यानी कि जिस जगह वो है वो वहीं तक महदूद रहते हैं और एक सीधी लाइन पे चलने वाले लोग होते हैं। जबकि जेमिनी जो होते हैं उनका अगर आप उनका अलामत देखें बुर्ज जोज़ा का या जेमिनी का, तो उसमें जुड़वा बच्चे हैं लेकिन दोनों के मुंह मुख्तलिफ हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हैं दोनों बच्चों के। तो उसका मतलब ये हुआ कि जेमिनी जो लोग होते हैं उनके अंदर आपस में कोई मुताबिकत नहीं होती, वो पल में तोला और पल में माशा, यानी कि एकदम से सडन चेंजेस उनमें होती हैं। तो आप अपने नाम से, क्योंकि आपका नाम कबीर है और जाहिर है कि नाम हमारी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमसे बहुत ज़्यादा कॉल किया जा रहा होता है, तो कबीर साहब आप अपने नाम से तो हो गए जेमिनी, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप हो गए हैं स्कॉर्पियो। तो आपके लिए हमें चीज़ें आइडेंटिफाई करना होंगी कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपको सूट करेंगी, वो क्या चीज़ें जो कि आपको सूट नहीं करेंगी। तो पहला सवाल जो आपने हमसे किया है अपने हैंड प्रिंट से अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन के हवाले से, आपने सबसे पहला सवाल ये किया है कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका जो मकसद है, आपने अपनी एक ख्वाहिश का शेयर की है कि भाई आपकी कोई एक बहुत डिज़ायर, एक ख्वाहिश है कि आप अपने वालदैन के लिए कुछ करें। तो आप अपने हाथ के में ये देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने वालदैन को वो खुशी दे सकेंगे जिसके लिए वो आपकी तरफ देख रहे हैं। तो कबीर साहब आपके हाथ में माशाल्लाह माशाल्लाह इनाइंट है कि यकीनन आप अपने वालदैन को वो खुशी दे सकते हैं, और आप बेसिकली चाहते ये हैं कि आप अपने वालदैन के लिए खिदमत भी करें और उनको कुछ ट्रैवलिंग भी करवाएं। तो बिल्कुल ये आपके हाथ से नज़र आ रहा है कि आप अपने वालदैन की ख्वाहिश पूरी करेंगे। इसके अलावा जो आपने सवाल किया है वो ये सवाल है कि आप को कुछ अरसे से कुछ माली परेशानियां हो रही हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ये माली परेशानियां कब तक चलेंगी। तो आपका हैंड प्रिंट जो मैंने देखा है उसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो आपका क्राइसिस है वो बस इसी साल तक है। इंशाल्लाह 2022 जो है वो आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ, जो भी मसले मसाइल थे वो बस अब ख़त्म होने वाले हैं। और आपकी जो आप जिस एज में आप आके खड़े हो गए इसके बाद से जो है ना आपकी लाइंस ये बता रही हैं कि आप आगे ही की तरफ जाएंगे। अब आप डिक्लाइन का शिकार नहीं होंगे, इंशाल्लाह आप आगे की तरफ ही मूव करेंगे। जहाँ तक बात ये है कि आपका नाम और आपका स्टार, तो उसमें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन है, और बेहतर ये होगा कि आप जो है वो अपना कोई निक नेम रखवा लें जिसमें पहला लेटर एन हो। नून से कोई नाम अगर आपको कॉल किया जाए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है इससे, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप पर्ल पहन सकें, पर्ल की अंगूठी बना सकें या अपनी लाइफ में पर्ल को जो है वो लेकर आए, तो उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। पर्ल को भी आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, और कोशिश ये करें कि
आप जो है वो हर जुमेरात को कुछ सदका करें, और सदक़े में कोई भी मिनिमम अमाउंट जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये आपने लगातार करनी है, उसको छोड़ना नहीं है। हर जुमेरात को कुछ अमाउंट आपने सदका करना है। इंशाल्लाह जो भी परेशानियाँ वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आपको आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। आपने अगला सवाल जो मुझसे किया था, यानी आपने देखिए हर शख्स मुझसे 3 सवाल आराम से कर सकता है। तो कबीर साहब का जो तीसरा सवाल था वो सवाल ये था कि वो ये जानना चाह रहे थे कि देखिए उनको जो है वो अपने बच्चों के हवाले से कुछ सवालात करने थे, उनकी कुछ क्वेरीज़ थी। वो ये जानना चाह रहे थे कि उनके माशाल्लाह अभी औलाद जो है उनके यहाँ पर अभी तक 2 औलाद है और दोनों जो है वो बेटे हैं। तो वो जानना चाह रहे थे कि क्या उनके हाथ में तीसरे बच्चे की लाइन है या और वो क्या होगा। तो देखिए एग्जैक्ट जेंडर तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला ने आपके हाथ में औलाद की लाइन्स ज़्यादा रखी हैं। ऑलरेडी आपके 2 बच्चे इस दुनिया में आ चुके हैं और आपको जो है वो ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको बेटी से भी नवाजे। तो आपके हाथ की लाइन्स ये बता रही हैं कि आपको इंशाल्लाह बेटी की नेमत जो है वो आपके घर में आएगी, अल्लाह की रहमत आपके घर में आएगी। ये कब है ये एग्जैक्ट देखें, इसके लिए मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर आपने पर्टिकुलरली अपनी औलाद के बारे में कुछ सवालात करने हैं तो बेहतर ये होगा कि अगर आप हस्बैंड है तो अपनी वाइफ का भी हैंड प्रिंट भेज दीजिए, पर्टिकुलरली इस जगह से, ये जो लाइंस है ना यहाँ, ठीक है। और अगर कोई खातून पूछना चाह रही है तो भी वो अपने हैंड प्रिंट के साथ साथ अपने हस्बैंड का हैंड प्रिंट भी भेज देंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा चीज़ों को कैलकुलेट करना, चीज़ों को गॉज करना, और हम ये बता सकेंगे कि आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया कबीर साहब के आपके हाथ में ये नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला आपको बेटी की नेमत से भी ज़रूर नवाजेगा। अच्छा, ये तो आपके 3 सवालात हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जेमिनी स्टार के हवाले से, क्योंकि कबीर साहब के नाम से स्टार उनका बन रहा है जेमिनी। स्कॉर्पियस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं अपनी पिछले प्रोग्राम्स में, तो हम आज बात करेंगे कुछ जेमिनी के हवाले से। जेमिनी जो स्टार होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि वो एक दूसरे से मतलब अपनी ही ज़ात में उनके अंदर कुछ जो है वो इख्तलाफात होते हैं, वो ख़ुद अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अब अगला कदम जेमिनी का क्या होगा। वो बड़ी तेज़ी से चेंज होते हैं, बड़ी तेज़ी से तब्दील होते हैं और तब्दीली उन्हें बहुत पसंद होती है। तो वो रोज़ाना एक जैसा काम, एक जैसी रूटीन, एक जैसी चीज़ों से बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं और उनको कुछ नया चाहिए होता है, लाइफ में कुछ नया करना होता है। अच्छा, अल्लाह ताला ने जेमिनीज़ को कुदरती तौर पर ये सलाहियत से नवाजा होता है कि वो बहुत जल्दी हालात को समझ लेते हैं और हालात के हिसाब से फ़ैसला भी करते हैं और हमेशा अपने हक़ में हालात को ले जाते हैं। ये खुदा की तरफ से उनको दी हुई कुदरत है, ये क्वालिटी है। तो जेमिनीज़ को इससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये है कि जेमिनीज़ को करना क्या चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि वो अपनी डेली ज़िंदगी में जो कलर्स ज़्यादा यूज़ करें या उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें, उनमें एक तो येलो है, ठीक है, लाइट येलो और ग्रीन, ये 2 ऐसे कलर्स हैं जो कि उन्हें अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और यकीनन आप देखेंगे कि जेमिनीज़ वैसे ही इस तरह की शख्सियत के होते हैं कि वो बड़ी आराम से लोगों की राय अपने बारे में पॉजिटिव कर लेते हैं, बड़ी आसानी से जो है वो बहस जीत लेते हैं, उनके पास दलाइल बड़े मजबूत होते हैं। और बस जो चीज़ उनको नुकसान पहुंचाती है वो होती है उनकी वो फितरत कि वो बहुत ज़्यादा काबिल भरोसा लोग नहीं होते, वो बड़ी जल्दी जो है वो चीज़ों को चेंज कर रहे होते हैं। तो ज़रा सा अगर इस चीज़ पे फोकस कर ले जेमिनी जो भी हज़रात और ख़वातीन हैं, तो यकीनन उनकी लाइफ बहुत 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 इम्प्रूव हो सकती है, बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि जो जेमिनीज़ होते हैं ना, उनके अंदर ये चीज़ होती है कि वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है। उनके अंदर ये कुदरती सलाहियत होती है कि वो साजिशों को समझ लेते हैं। तो अगर आपके आसपास में जेमिनी ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी मुखालफत है, तो कोशिश करें कि उनके साथ दोस्ती कर लें, क्योंकि जेमिनी लोग जो है वो अपनी चीज़ों के मामले में बड़े ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं। और ये जेमिनी की आप क्वालिटी भी कह सकते हैं और उनकी जो है वो थोड़ी सी एक नेगेटिव बात भी कह सकते हैं। अच्छा, आज के प्रोग्राम में हमने ज़्यादा फोकस किया जेमिनी के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम्स में
नए कुछ हैंड्स भी हमारे साथ होंगे। इसके साथ साथ हम आपको कुछ नए स्टार्स के बारे में भी बताएंगे और जो भी उनकी जो चीज़ें उनको सूट करती हैं और जो सूट नहीं करती वो भी चीज़ें हम इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमें देखते रहें इस चैनल पे जिसका नाम है फ्रीडम न्यूज़, और प्रोग्राम का नाम याद रखिए, इसका नाम है लकीरें, सितारे और किस्मत। मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।